यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का 48 वाला प्लान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है तो ओवैसी जी के हाथों को मजबूत करना है। क्या अखिलेश यादव के पीडीए का करेगा काम तमाम? कि ये कैसा नेता है मेरा कि ये टोपी पहन लेता है और स्कार्फ बांध लेता है, लेकिन राम से कितना चढ़ता है। 27 से पहले सियासी पारा हुआ हाई। 2700 2900 जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, तब तक कोई नहीं जीतेगा किसी चुनाव में। किसके साथ जाएगा यूपी का मियां भाई? तुम जब पतंग उड़ाते हो और बात सुनिए हो। और मायावती की महारैली के बाद पीडीए से खिसकता हुआ डी और अब असदुद्दीन ओवैसी का 48 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 27 की विधानसभा चुनाव में इसका कितना होगा असर और क्या अखिलेश यादव के लिए ये वैसा ही साबित होगा जैसा बिहार में तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी वोट कटर साबित हुए हैं? इस पर बातचीत करने के लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। क्या नाम है सर? लालजीत यादव। सर क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का जो पीडीए था उससे कहीं ना कहीं अब डी और ए, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक खिसकता हुआ नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान के बाद? मुस्लिम समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है। असदुद्दीन ओवैसी आवे या कोई आवे, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है। तो वो बिहार की तुलना उत्तर प्रदेश पे लागू नहीं होता। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शिता से चुनाव कराएगा तो यहाँ की स्थिति कुछ और होगी। अगर चुनाव आयोग रुपया बांटने से रोक लिया पहले, चूँकि बिहार में 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव पीरियड में 10-10 हज़ार रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी ने भिजवाया, तो चुनाव आयोग ने रोका नहीं, तो वो चीज़ रुकनी चाहिए। और क्या बिहार में आप पैसा डलवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश की महिलाएं कौन सा अपराध की थी, इन लोगों के खाते में क्यों नहीं डलवाए आप? केवल चुनाव के समय 10,000 रुपया दे के, लालच दे के वोट लेने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या यही रामराज का ओवैसी फिर 5 सीटें कैसे जीत गए 28 में? ओवैसी 5 सीटें जीत गए, अच्छी बात है, वो उनके वोटर रहे तो जीत गए, उसमें कौन सी बात है। लेकिन क्या वो 50 सीटें जीत गए? वो जिस प्रदेश में हाँ, या जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ कितने एमपी हैं, उनके कितने एमएलए हैं? ओवैसी तो कह रहे हैं वोट चोरी का राग जो है बकवास है, जब हार जाते हैं तो ठिकरा फोड़ देते हैं चुनाव आयोग पर। देखिए, कोई ठिकरा फोड़े या न फोड़े, अगर ये पैसा न भेजा गया होता 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार, तो वहाँ के परिणाम कुछ और होते। ओवैसी जी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सबसे ज्यादा सपा पे विश्वास करता है। क्या लगता है अखिलेश या ओवैसी किसके होंगे इस बार वोट? देखिए, हम आप एक चीज़ बता दें, मुसलमानों ने जो दुर्दशा तेजस्वी की बिहार में की है वही उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये शुमार लगा लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे, सांसदीय दल के नेता बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे। यहाँ नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हैं, विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव हैं और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं। तो मुसलमान यहाँ जिम्मेदार पद पर कौन है? क्या नाहिद हसन को विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव बना देंगे, या महबूबुल्लाह नदवी रामपुर के सांसद हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या समाजवादी पार्टी का बना देंगे? दूसरी चीज़ रही है, यादव है इस प्रदेश के अंदर 7% और मुसलमान है 20%, और अभी तक जो है मुसलमानों की वोट की ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने की है। तो मुसलमान जब सवाल तो समाजवादी और कांग्रेस से तो ही पूछेगा, पेड़ से तो पूछेगा नहीं। दूसरी तो मायावती भी रही है कि हमारे साथ आ जाए मुसलमान, क्योंकि दलित वैसे हमारे साथ है, मुसलमान भी आ जाए, बाकी कोई उनका भला नहीं करेगा। मुसलमान अब जब जाएगा बहन कुमारी मायावती जी के साथ, जब असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे। अगर तुम्हारे भी अनुसूचित जाति के लोग 20% हैं तो मुसलमान भी 20% है। मुसलमान जैसे समाजवादी पार्टी ने अभी तक मुसलमानों से दरी बिछवाई 20% और 7% यादव इस प्रदेश के अंदर राज की नहीं, वो अब ना संभव है। दूसरी चीज रह गई, संभव है, लेकिन अगर मायावती ओवैसी से गठबंधन कर देती हैं तब तो बीजेपी का भी खेला जो है बिगड़ता हुआ नजर आएगा। नहीं, तो बीजेपी को उसमें खेला कोई नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी का अपना अलग आधार है और मायावती बहन जी का और ये ओवैसी साहब का अपना अलग आधार। चूँकि जो मुस्लिम वोट जो हमेशा चाहे वो सपा के साथ रहा और कांग्रेस के साथ रहा, और जब बहन जी के साथ भी 2007 में रहा, तो ये हमेशा एक मुश्त कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो अगर और तो उसकी सरकार
बनने से नहीं रही जब तक सर्व समाज का सारे हाँ, तो ये भी जा रहा है ना, लेकिन कि जैसे तेजस्वी में ओवैसी को भी पार्टी बनाया बीजेपी ने, वैसे ही अब अखिलेश यादव के खिलाफ लड़वाने के लिए ओवैसी आ रहे हैं। 48 सीटों पे बी पार्टी है क्या, मायावती और ओवैसी? नहीं, यही तो इन लोगों की उसका बुद्धि का परिचायक है कि आप किसी व्यक्ति की कम्युनिटी के 20% लोग हैं, उनका हमेशा तुमको सिर्फ वोट देते रहें और तुम उनके हित की बात कभी नहीं करोगे। भारतीय जनता पार्टी स्वयं क्यों न देती हो टिकट, भले ही न देती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, किसी योजनाओं में ये नहीं किया गया कि मुसलमान है इनको नहीं, अगर पात्र है उसको भी उनको योजनाओं का लाभ दिया गया और हालांकि मुसलमान पात्र हैं, योजनाओं का लाभ दिया गया। क्या लगता है कैसी तस्वीर होगी 2027 की? क्या पीडीए से डी और ए खिसक जाएगा? नहीं, देखिए, पीडीएस और डी तो उसी दिन खिसक गया था जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को रैली करी थी। वो आपने भी देखी हो तो देखी होगी कि पीडीए का जो डी था, जो 2024 में, अगर देखिए बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि 2024 में दलितों ने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को वोट किया। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो है समाजवादी जो पिछलग्गू हैं उनको हो गई है। लेकिन जो दलितों ने वोट किया था वो संविधान बचाने के नाम पे किया था, ना कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी किया था, क्योंकि समाजवादी के काले कारनामे समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों ने खूब देखे हैं। तो दलितों ने, अगर जो समाजवादी पार्टी सोच रही हो कि दलितों को वोट मिल जाएगा, तो ये श्री अखिलेश यादव जी मुगलफ में हैं, गलती में हैं और अंधकार में जी रहे हैं। और दूसरी बात रही कि बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश के समीकरण की जो आप मुस्लिम की बात कर रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि बिहार को चुनाव हुआ, पूरा इंडिया गठबंधन, पूरे देश के नेता, जो इंडिया गठबंधन अलायंस के पूरे देश के नेता हैं, वो वहाँ गली गली घूमे और गली गली घूमने के बाद श्री अखिलेश यादव जी ने भी इतना प्रचार किया कि वहाँ भाजपा की सरकार बना दी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ही भाजपा की जीत की गारंटी हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, सदन में कहा था, ये इसी सदन में। अलग ही बात बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव भाजपा की जीत है। मैं अभी वहीं लाऊंगा आपको लॉजिकल, आपको भी मानना पड़ेगा और आपके व्यूअर्स को भी मानना पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जी के बारे में श्री योगी जी ने कहा था इसी उत्तर प्रदेश सदन में, जो आपके पीछे 100 मीटर पे है, कि अखिलेश यादव ही भाजपा की जीत की गारंटी है। और सदन में ये बात कही, यहाँ रिकॉर्ड कही, आप इसको सर्च कर सकती हैं। और इसको साबित किया अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी, लेकिन बिहार में कैसे? मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी तेलंगाना गए केसीआर का चुनाव प्रचार करने, केसीआर जी हारे। अखिलेश यादव जी हरियाणा गए गठबंधन का प्रचार करने, वहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। अखिलेश यादव दिल्ली गए प्रचार करने, वहाँ भी भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनवा दी। अखिलेश यादव जी बिहार गए प्रचार करने, वहाँ भी बिहार की सरकार बनवा दी भाजपा की। तो ये तो समझिए कि अखिलेश यादव ही भाजपा की गारंटी है। और दूसरा समीकरण, तो यही बात हो गई कि अखिलेश यादव महागठबंधन की पनौती। मैं बता रहा हूँ, बिहार में जो यादव बिरादरी है वो ऑन रिकॉर्ड, अभी वहाँ तो जाति जनगणना हो चुकी है, वहाँ पे 14 से 15% यादव हैं और मुसलमान 18% है। तो उत्तर प्रदेश की जो मुसलमान इस बात को देखें और सोचें कि जब 14-15% यादव और 18% मुसलमान मिल के भाजपा को नहीं हरा पाए, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो 6% यादव की पार्टी है, तो 6-18 तो 24 ही हुए। तो 24% जो समीकरण हरा नहीं पा रहा है, मतलब वहाँ तो 42% 40% हो गया था, तो 40% मिल के आबादी ये लोग नहीं हरा पाए, क्योंकि इनके गठबंधन में दलितों को कोई वो नहीं थी रोल। आप देखिए, इन्होंने इंडिया अलायंस ने 2% के मल्लाह को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था, वही डिप्टी सीएम जो 0 सीट लाया वहाँ पर। तो 27 में किसकी दावेदारी मजबूत? बिना दलितों की किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं फिर बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बिना दलितों की किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो मायावती के साथ जा रहे हैं। हाँ, तो बहन जी के साथ जा रहा है कि बहन जी ने सरकार नहीं बनाई है। बहन जी ने 4 बार सरकारें बनाई हैं, जिसमें से 3 बार अलायंस की सरकारें रही हैं, और जो आखिरी सरकार रही थी वो गठबंधन की रही थी। तो बहन जी का जो दलित इम्पैक्ट वोटर है वो बहन जी की सरकार बन रही है। नहीं, बहन जी की सरकार, किसी की भी सरकार बनेगी, जब तक सर्व समाज का वोट नहीं मिलेगा, चाहे 2% मिले चाहे 1% मिले, और सिर्फ दो कम्युनिटी लेकर ऐसा तो नहीं कि बहन जी और बीजेपी की आपसी गठजोड़ हो। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनुसूचित जाति भी 20% है तो 20% मुसलमान भी है। अब अगर मुसलमान ने सपा को ठुकराया है तो जो है बहन जी अगर नहीं असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे तो चंद्रशेखर रावण से गठबंधन होगा, तो वो भी अनुसूचित जाति को लोग मुखिया। रावण से गठबंधन कब करेंगी बहन जी? अरे रावण का कोई नहीं, बहन जी सबसे सफिशिएंट है। बहन जी का नेतृत्व तो लोगों ने देखा है। देखो, कुछ दमगर है तो बहन जी के राज में है। जी, तो रावण का कैसे बिगाड़ेंगी? नहीं, रावण आवड़ हम लोग जानते नहीं है। मैं खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं रावण को नहीं जानता हूँ। हम लोग अपनी नेता आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को मानते हैं, और बहन जी जो आदेश करेंगे हम लोग वही करते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या राय है, क्या कहना है उनका। सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी का ये ऐलान कि वो उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसका गेम बिगाड़ रहा है?
मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि भाजपा की बी टीम है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सभी दलों को जो धर्म की राजनीति करते हैं उनके लिए वो लंगड़ी मारने का काम करेंगे और उनका जो है काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि यहाँ धर्म और जाति की दोनों की राजनीति होगी। तो धर्म और राजनीति के लिए जो है चंद्रशेखर रावण को चुन लिया गया। किसका काम बिगड़ेगा, अखिलेश भैया का क्या? जो लोग भी जिनका वोट बैंक है उन्हीं का काम बिगाड़ेंगे ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो और चाहे ओवैसी हो, ये लोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और भाजपा का ये रास्ता आसान करेंगे। मायावती क्या करेंगी? अब मायावती बीजेपी से गठबंधन करेंगी मायावती आने वाले समय में, ठीक है, तो तभी सरकार बनाएंगी। और मायावती जी जो है अभी तक अब वो अकेले सरकार नहीं बना सकती हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है, ठीक है। अब वो जो है कि बीजेपी से गठबंधन करके सरकार देख, कोई भी दल हो, कोई उसको सर्व समाज का अगर वोट चाहिए, अगर निष्पक्ष रूप से राजनीति करता है, जनता के हितों पे लड़ता है, राष्ट्रीय राजनीति करता है, तो उसको सर्व समाज का वोट चाहिए। किसी व्यक्तिगत ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ठाकुर है, बैकवर्ड, इससे अब राजनीति नहीं होने वाली, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मायावती को भी राजनीति करनी, मायावती ने एक नारा दिया था ना 2007 में, सर्वजन समाज। जब वो सर्वजन समाज की बात करेंगी तभी वो राजनीति में आ पाएंगी, और चाहे वो भाजपा हो चाहे अखिलेश यादव हो, समझ रहे हैं कि नहीं। वो जब तक ये धर्म और जात की राजनीति की विदाई होनी चाहिए, तभी जनता के हितों की बात होगी और जनता के हितों पे रखवाली होगी। अखिलेश यादव तो पीडीए का राग अलाप रहे हैं, उसमें से पी भी खिसक रहा है, डी भी खिसक रहा है, ए भी खिसक रहा है। उनकी विदाई होना तय है, समझ रहे हैं। अखिलेश की विदाई तय। नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम, देखिए मैंने क्या बताया, 2022 का चुनाव भी इन्होंने गलती से जीता। 2024 का चुनाव ये अगर सोच रहे हैं दलितों ने वोट किया, दलितों ने वोट नहीं किया, दलितों ने संविधान को बचाने के नाम पे वोट किया था। भाजपा के कुछ नेताओं की बेवकूफ़ी की वजह से आज अखिलेश यादव जितनी सीटें जीत गए, नहीं तो उनके पिताजी की हैसियत नहीं रही कि 37 सांसद वो जीतते। ठीक है, बेवकूफी की वजह से अखिलेश यादव चुनाव जीते, क्या कहेंगे? हम नहीं बोलेंगे, हम बोलते नहीं। क्या कहेंगे सर? क्या लगता है अज़दुद्दीन ओवैसी ने जो 48 सीटों पर ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे किसका गेम बिगड़ेगा उत्तर प्रदेश? उसका तो उसी का गेम बिगड़ेगा, जो ऐलान किया है ओवैसी, उन्हीं का गेम बिगड़ना है। क्योंकि देखिए जनता जागरूक हो गई है। और मैं बताना चाहूँ कि आज की राजनीति पर जब आप हमसे पूछेंगी तो हम राजनीति पर बहुत ज़्यादा अनुमानतः नहीं कुछ बोल सकते हैं। अनुमान तो कांग्रेस वाले लगाए थे कि बिहार अपने पक्ष में आ रहा है, लेकिन पलट गया पासा। तो अनुमान लगाने से कुछ हो नहीं रहा। जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता का जो निर्णय है, जहाँ पर वो बटन दबाई है, उंगली जहाँ दबाई है, उसी को सत्ता मिली है, वही सत्ता पर बैठेगा। क्या कहेंगे सर, अज़दुद्दीन ओवैसी और मायावती क्या अखिलेश यादव के लिए वोट कटर साबित होंगे? बिल्कुल जो है मायावती और ये ओवैसी उत्तर प्रदेश में फुल सीट पर लड़ गए जो है, तो सपा को समाप्तवादी कर देंगे जो है। और इन लोगों के जम से लड़ने से जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा का पूरा जो है आ जाएगा और समाजवादी समाप्तवादी हो जाएगी। जो स्थिति बिहार में थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो जाएगी जो है। अब केवल बीजेपी एक छत्र राज करेगी 2047 तक। तो बीजेपी एक छत्र राज करेगी 2047 तक, ये कहना है लोगों का, और समाजवादी जो है वो समाप्तवादी हो जाएगी। और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, क्या कहना है उनका, क्या मानना है, क्या कहेंगे? समाप्तवादी हो जाएगी क्या समाजवादी? हाँ, समाप्तवादी हो जाएगी, समाजवादी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल खत्म है, समझिए इसको। क्यों खत्म है, क्या वजह है इसकी? खत्म है, बिल्कुल वजह इसकी ऐसी है कि जो है ये नष्ट और नाबूद हो जाएगी, और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी 27 में। और नहीं इंडिया महागठबंधन के साथ चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पीडीए से ए और डी तो खिसक रहा है। इस बार 27 में देखिए बीजेपी की सरकार नहीं आएगी किसी भी कीमत से, ठीक है। वैसे कह रहे हैं 48 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है मुसलमान जो है किसके अभी टाइम है? वाह 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 वाह, क्या कहेंगे? ये सब फर्जी लोग हैं। सुनिए, ये लाठी में तेल लगाई ना हो, देखो यादव हुए,
लाठी मत तेल लगाए मुड़ैछा बांध के जो चलत रहे पहले। देखिए इतने सालों से बीजेपी की सरकार थी, यूरिया बढ़ गई ठीक है, और रोजगार लोगों को नहीं मिला ठीक, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, वो उसमें महंगाई होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, इन्होंने तो एकदम से डबल कर दिया ना, उसका अभी जनता विरोध भी कर रही है, रोजगार भी नहीं मिला लोगों को। तो इन्हीं सबको देखते हुए बिहार में भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी जा रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है, कैसे जीतेगी? अभी कहाँ से लग रहा है? पिछली बार बोले थे 400 आएगा, 400 में कितना है, ठीक है कम हो गया ना, इसी तरह से अब और भी कम हो जाएगा, सरकार भी नहीं। चीज है, सपा सरकार में दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत पे वार होता था, तो वो दिन जनता भूली है क्या? समाजवादी की सरकार में डीएसपी तक की हत्या हो जाती थी, आपको याद होगा, कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई और समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह के एक शब्द नहीं निकला। समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में आते हैं तब इनको जो बहुत बड़े मुसलमानों के मसीहा थे, सियाओं की ही हत्या नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर में जब मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, और प्रतापगढ़ में जियाओं की जो है यहाँ पर हमारे यहाँ वैसी बी पार्टी है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी के एक नेता ही यहाँ वैसी बी पार्टी है क्या बीजेपी? बताइए, कुछ तो लगता है, कुछ लगता है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है तो ओवैसी जी के हाथों को मजबूत करना है। देखो मुसलमान को अपना नेता चाहिए, तो मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग ओवैसी जी का साथ दीजिए। ओवैसी जी आपके नेता हैं, वही आपके जीवन रक्षक हैं, भले वह कहूँ न जाए। मुसलमान कहूँ मारा जाता तो कोई जगह जात नहीं, लेकिन मुस्लिम एक ऐसी कौम है कि जहाँ उनका नेता कोई बड़ा बनेगा उसको वो वोट दे देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ओवैसी जी को वोट दीजिए मुसलमान लोग, और ये सब इधर उधर पचड़े मत फंसे, किसी भी हिंदू को वोट मत दीजिए। सारे मुसलमान एक तरफा सब उनको वोट दें। लेकिन अब मोदी जी भी पता नहीं क्या करा था, कुछ समझे में नहीं आवत है, कुछ सही बात बोल दे रहा हूँ। मोदी जी अब सौगाते ईद बांट दीन, ये मुसलमान एक को वोट दे हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोली थी, और जेपी अब्दुल कलाम को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया, और मोहम्मद आरिफ खां को बिहार का राज्यपाल बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से सांसद रहे, रामपुर से भारत सरकार में मंत्री रहे। सैयद शहनवाज हुसैन साहब बिहार से सांसद रहे, भारत सरकार वोट देते हैं मुसलमान या नहीं बीजेपी? क्यों नहीं देते? मुसलमान कोई दुश्मन है क्या हमारी? ये जो समाजवादी वाले कह रहे तुम्हारी भाजपा दुश्मन, तो वही का फायदा अभी तक समाजवादी ने उठाया। आपसे मुसलमान जो है एक वोट नहीं देगा। सुनो, देखिए ये संविधान नहीं देते हैं, सिया अहमदिया बोहरा वोट देते हैं बीजेपी को। और बताओ, लखनऊ पक्के सिया जो पक्के वोट रहे हैं बीजेपी के, मौलाना कल्बे जब्बार के पक्के सिया पक्के। अरे जो भी अटल जी भी 5 बार सांसद रहे। ये बात सही कहा इन्होंने कि सिया लोग जो है भाजपा को वोट देते, लेकिन सुन्नी कभी भी वोट नहीं देता है। शिया वोट देते हैं, सुन्नी नहीं। अरे शहनवाज हुसैन तो सुन्नी ही है, आरिफ बेद तो सुन्नी ही थे, और सिकंदर बख्श तो सुन्नी ही थे, एजाज रिजवी तो सुन्नी ही है। दानिश तो नेता है ना, वोटर्स की बात हो रही है। किसकी? अरे वोट देते हैं, वो पार्टी में होंगे जरूर, लेकिन वोट उनके सामने साइकिल ही दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं संभव। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं संभव है, ये हिंदुस्तान है। तुम जब पतंग उड़ाते हो और बात भागते हैं, सुनिए जो एक मिनट सुनिए भैया, 80% जो बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, इसीलिए बीजेपी ओवैसी का दामन थाम रही है, क्या ओवैसी को बुला रही है? तो मुसलमान को ठीक है, मुसलमान क्या कहते हैं, अगर वोट ओवैसी काट रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। मुसलमानों का वोट ओवैसी काट रहे हैं और इससे मेरा फायदा है। मुसलमानों का कहाँ? अखिलेश यादव का वोट कट रहा है अब तो। अखिलेश यादव जी खत्म हो गए, क्योंकि वो हिंदू होकर के मुस्लिम का दामन थाम लिए। देखिए मुलायम हिंदू होकर मुस्लिम का दामन नहीं थामा जा सकता। देखिए, सबका थामिए, सब बात करिए, लेकिन इतनी नफरत ना हो कि एक इनकी कार्यकर्ता और या प्रतिनिधि राम मंदिर जाके अगर मुस्कान जी ट्वीट कर देती हैं तो उनको पास में एक फैक्स पहुंच जाता है, एक ट्वीट पहुंच जाता है कि कल से आप हमारी पार्टी की सदस्य नहीं हैं और अब पार्टी में आना नहीं, कार्यालय में आना नहीं। तो ये इनकी सोच क्या है? ये राम से कितना चिढ़ते हैं, राम मंदिर से कितना चिढ़ते हैं, इनकी कुंठित मानसिकता इनको ले डूबेगी। और अब सच बता रहा हूँ, यादव भी समझ गए हैं, क्योंकि यादवों के अंदर भी सनातन जाग गया है। वो ये कह रहे हैं कि ये कैसा नेता है मेरा कि
ये टोपी पहन लेता है और स्कार्फ बांध लेता है, लेकिन राम से कितना चढ़ता है। आज ये राम से चढ़ रहा है तो हमारे कन्हैया से कितना चढ़ेगा, हमारे भोलेनाथ से कितना चढ़ेगा। क्या देश में जो राजनीति है वो बस राम और रहीम की राजनीति है क्या? अरे विकास के मुद्दों पर बात कौन करता है? आगे यादव भी अब इनको वोट नहीं देगा, ये समझ लीजिए। यादव भी वोट नहीं देगा। यादव जो जिसको जो पार्टी अच्छी लगेगी वो देगा, लेकिन मेरी नज़रों में देखा जाए मैडम जी तो भाजपा ने विकास किया है। ऐसा नहीं कि विकास ना किया हो। सपा सरकार थी, कितने शहरों में मेट्रो थी, नहीं थी। आज आप देख लीजिए कानपुर में काम चल रहा है, आगरा में काम चल रहा है। जो लेकर तो मेट्रो अखिलेश भैया ही आए थे ना। नहीं, वो तो मेट्रो लखनऊ में तो अखिलेश जी ने बनवाया। शुरुआत तो उन्होंने की। हाँ उन्होंने की, लेकिन ये अटल जी की नहीं डाली हुई थी, जो जिसकी मेट्रो अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, ये अटल जी की डाली हुई थी। लोक भवन की नहीं, अटल जी की डाली हुई थी। जी मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन दादाजी जहाँ तक है सही बोल रहे हैं। लेकिन जो है मैम विकास किया है, ऐसा नहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हुई है भाजपा सरकार में। ऐसा नहीं कि अब आप रात में 12 बजे जहाँ कहीं जाना चाहें जा सकती हैं। पहले आदमी तक 12 बजे रात में निकल के नहीं जाता था। मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, मैं सांडी हरदोई जिला का रहने वाला हूँ, सांडी कस्बा का। तो अगर 10 बज जाता था हरदोई में तो सिंगल रोड थी, जो जिले से रोड जुड़ी थी सांडी कस्बे की, वो सिंगल रोड थी मैम, बनी नहीं थी। अब क्या है, जब से सन 2017 से भाजपा सरकार आई है तो वो डबल लाइन बनी है मैम। तब तक हम छोटे पर से भाजपा सरकार जब से आई तब से अपराध जो है खत्म हो गए हैं, इसीलिए बीजेपी जो है 27 में रिपीट हो रही है। दिल्ली में विस्फोट इसीलिए नहीं हुए, देखो पुलवामा में हुए, पहलगाम में जितने विस्फोट होते हैं ये भाजपा के डर के मारे नहीं होते। भाजपा का डर बड़ा खौफ, भाजपा का डर बड़ा। महिलाओं 20-20 लाख रुपए लेके धर्म परिवर्तन कराया जाता था, ये भाजपा का खौफ है, इसीलिए नहीं होता है। जब से बाबा जी की सरकार आई है, बाबा जी ने गुंडों को पाल के रामपाल बना दिया है। इस वजह से आदमी खुल के निकलता है, रात में निकलता है। बहन बेटी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, वो कह रही है कि अपराध बढ़ गए उत्तर प्रदेश। अरे कुछ नहीं बढ़ गए हैं, उनकी रिपोर्ट वो अपने पास रखें, बकवास रिपोर्ट है। एनसीआरबी की रिपोर्ट एनसीआरबी की डाटा पहले की सरकारों में मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आबादी बढ़ी है, क्राइम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं क्राइम नहीं घटा, क्राइम बढ़ा, लेकिन पहले की सरकारों में मुकदमा, सरकारें तो कब की सरकारें थी ना, अभी पहले की सरकारों में मुकदमा नहीं लिखा जाता था, अब मुकदमा लिखा जा रहा है। और किसी भी थाने में जा करके आप देखिए, नया कानून आया है कि पहले की अगर कहीं घटना अगर इलाहाबाद में है मैडम, इस चौराहे पे कांड होता है तो अगले चौराहे पे गोली मारी जाती है। ये है बाबा की लाठी, ये है बाबा की सरकार। और पूरे भारत के अंदर चाहे नागालैंड हो चाहे कहीं हो, अगर किसी से पूछा जाता है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। देखिए अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में फर्जी IAS पकड़ा गया था, उसको छोड़ दिया गया। अभी तक सबूत कोर्ट इसकी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सजा नहीं दे पा रहा है। ये कह रहे हैं कि क्राइम रोका जा रहा है, कुछ नहीं रोका जा रहा है, कोई क्राइम नहीं रुक रहा है। ओवैसी 48 सीटों पर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है। बिहार में 28 सीटों पर लड़े, 5 सीटें जीते और खेल बिगाड़ दिया तेजस्वी यादव का। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी गेम बिगाड़ देंगे? अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसको समाजवादी पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी नहीं, नमाजवादी पार्टी है वो। उसका कारण ये है कि जैसे कि अगर मैं अपने जाति के बारे में सोचूं तो मैं जातिवादी, मैं धर्म के बारे में सोचूं तो मैं धर्मवादी, मैं देश के बारे में सोचूं तो मैं राष्ट्रवादी। तो जो केवल नमाजियों के बारे में सोचे वो नमाजवादी। तो पहली बात तो ये नमाजवादी पार्टी है। दूसरी बात कि अगर जो ओवैसी आके यहाँ पे लड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं, उससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं, उससे केवल नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होगा। और जो है ये झेलेंगे तय बात। जो भाजपा इस बार जो है 300। तो क्या ओवैसी भी पार्टी है?
बी पार्टी है। ओवैसी एक इंडिविजुअल पार्टी है, ओवैसी एक इंडिविजुअल एंटिटी है। मैं उनको बी पार्टी नहीं मानता भाजपा की, और भाजपा के उनके विचारों में भी मतभेद है, ऐसा नहीं है। हम काफ़ी पॉइंट्स पे देखते हैं जहाँ पे ओवैसी भाजपा से अलग खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। तो भाजपा और वो एक पार्टी नहीं हो सकते, पहली बात तो। और जो अभी भैया ये बता रहे सिया सुन्नी क्या क्या वोट देते हैं जो है भाजपा को, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि मुस्लिमों में भी जातिवाद है। ये प्रॉपरली दिखता है, जो केवल हमारे हिंदुइज्म को जो है बदनाम किया जाता है ये कहते हुए कि नहीं केवल हिंदुइज्म में जो जातिवाद है, तो ये जातिवाद का कीड़ा मुस्लिमों में हमसे ज़्यादा है। जातिवाद का कीड़ा जो है सभी में है, जातिवादिता सभी में है। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है 27 में? क्या ओवैसी खेला बिगाड़ रहे हैं अखिलेश यादव का? दूसरी तरफ मायावती। नहीं, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है 2027 में। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है जी। ओवैसी आ रहे हैं 48 सीटों पर लड़ने। उनके पीडीए से एक तरफ डी जो है मायावती के पाले में खिसक रहा है। ए माना जा रहा है अल्पसंख्यक मुसलमान जो हैं वो खिसक रहे हैं। ओवैसी वोट कट्टर बन के सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे आ रही है सरकार? ऐसा नहीं है, वो ओवैसी जी और अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी जी अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे? जी बेशक करेंगे। ओवैसी तो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे गठबंधन अखिलेश यादव के साथ। एंटी नजर आते हैं महागठबंधन में। उनको बिहार में जगह नहीं दी गई, उत्तर प्रदेश में दी जाएगी। नहीं, यहाँ जगह मिलेगी उनको। ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी। महागठबंधन में ओवैसी को अगर जगह मिल जाएगी तब तो बीजेपी का गेम जो है खत्म हो जाएगा। बीजेपी तो जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी मैम। बीजेपी ही जीतेगी, इतना कॉन्फिडेंट? जी मैम। किस लिए? विकास किया है, भ्रष्टाचार मिटाया है, गुंडों लोगों की कमर तोड़ी है मैम। ऐसा नहीं, काम हुआ है, कानून भी सख्त है। पहले एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जाती। बीजेपी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को चाहती सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास पे। ये भाई साहब कह रहे थे कि चाहे कांग्रेस का हो, उनको वो सिर्फ ये जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर ये लोग अंगुली उठाएंगे। इनके समय में जो हो, या तो ये अब ये करे चुनाव आयोग कि कांग्रेस युवा दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको निर्वाचन उससे करा दे चुनाव आयोग, या यूजर समाजवादी यूजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को बैठा दे। हार जाते हैं तो चुनावी संस्थाओं पर, जो तमाम संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाते हैं। कभी एसआईआर पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। देखिए, तो हारने की बात कहते हैं ना। आपको बहुत पीछे ले चलते हैं 2017 के चुनाव में, जब भाजपा का उत्तर प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं था प्रदेश में। हालांकि केंद्र में 14 सरकार बनी थी, लेकिन प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं था। लड़ाई दो दलों में थी, सपा और बसपा में। लेकिन 2017 के चुनाव के नतीजे वाले दिन, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, रिजल्ट वाला दिन था, उस दिन 10 बजे बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2017 में बताया था कि ईवीएम जो है ये हैक्ड हुई है और ईवीएम में सेटिंग हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। 2017 की बात बता रहा हूँ मैं। तब यही अखिलेश यादव बताया था मायावती ने, अब क्यों नहीं बता रही है? बिहार में जब एक सीट आ गई। बता तो रहा हूँ, तब उन्होंने ये बात कही थी कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। और तब ये अखिलेश यादव हों, चाहे श्री राहुल गांधी हों, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हों, तब ये लोग हंस रहे थे। ये लोग तब हंस रहे थे कि अरे इनकी सीट नहीं आई तो ये लोग ऐसे बातें कर रही हैं। आज इन लोगों को जब पता चल रहा है कि वाकई में ईवीएम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आज ये लोग खुद रो रहे हैं। बहन जी ने जो शराब बता रही कि नहीं कहा, अभी उनका एक विधायक जब जीता था, वो किस तरह जीता, भाजपा के मुंह से वो अपनी जीत निकाल के लाया है। उसके बाद बहन जी ने उस पर अपना ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, वहाँ पे क्यों नहीं वोट चोरी हो गई? मैं बता तो रहा हूँ। तो बहन जी ने ये भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ तो हुई है, साथ ही साथ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ है। बसपा का जो विधायक था वो 6:30 बजे जीत गया था, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था दबाव में, जो कि 11:30 बजे चुनाव आयोग पे दबाव बनाने के बाद उसका सर्टिफिकेट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर जनता का विश्वास तो उठाइए। चुनाव प्रक्रिया से जनता का विश्वास उठ गया है क्या? कैसी आती जी? चुनाव प्रक्रिया से क्या जनता का विश्वास उठ गया है? देखिए, जो सिस्टम है, अभी देखिए बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे थे, आप भी बिहार की राजनीति पे अपडेट ले रही हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश में अब जो 27 का चुनाव होना है, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? क्योंकि ओवैसी बोल रहे हैं 48 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसका वोट काटेंगे फिर ओवैसी? वहाँ बिहार में तो तेजस्वी के साथ खेला हो गया। नहीं, देखिए खेला तो होना ही था। अगर खेला नहीं होता तो केंद्र से सरकार चली जाती, और ये आपको भी पता है और सरकार को भी पता था। इसलिए उसने वर्ल्ड बैंक से लगभग 56,000 करोड़ रुपए लिए और 14,000 करोड़ रुपए केवल बाढ़ में लगाए, और बाकी जो पैसा था उसने बांटा। आप बता दीजिए किस चुनाव आयोग के किस नियमावली में लिखा हुआ है कि आप नोट के बदले वोट मांगने का अधिकार रखते हैं? आप तो नोट के बदले वोट मांगा गया क्या? पहले ऐलान कर दिया गया था, वो तो चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी गई थी। अच्छा ये बताइए ना,
नहीं, बात सुनिए, सवाल सुनिए मेरा पहले। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए ना, जो युवाओं ने वोट दिया, जो पुरुषों ने वोट दिया, वो क्यों दिया? पूरी बात सुनी नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10,000 रुपए जो भेजा है, इससे पहले तो नीतीश के अलायंस में आप सरकार चला रहे थे, तब तो भेजना चाहिए था ना। कल वोट है, आज आप सरकार महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेज रहे हैं, उसका प्रभाव महिलाओं के खाते में दिया ना, पुरुष कैसे वोट देने चले गए, युवाओं ने क्यों वोट दे दिया? आपने वोट का जो परसेंट देखा है, आपने उसका एनालाइज किया है। 500 वोट से हारा है, 300 वोट से हारा है, जो बहुजन समाज पार्टी 500-300 वोट महिलाओं के थे, क्या लगता है? जैसे अभी आपने एक सवाल किया था कि जो ओबीसी के क्या सीटों पर प्रभाव डालेंगे। जब भी कोई नेता आता है और जिसका थोड़ा प्रभाव बढ़ता है तो वो 100% प्रभाव डालता है। लेकिन आप एक बात देखिएगा, अभी बताया यहाँ पर बार बार आप यही क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार की आएगी? मायावती की सरकार भी तो आ सकती है। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में मुस्लिमों ने 92% वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 92% वोट भी सरकार को नहीं हिला पाए। अगर 20% और 22% एक जगह हो जाए तो 42% बैठता। 42% मुकाबला कर सकता, 25% नहीं कर सकता। 42% मुकाबला कर सकता है, 25% नहीं। आप देखिए ना, आप जिस तरीके से देख रही हैं कि मतलब 20% 19% वालों को 85 सीट मिल जा रहा है, 90 सीट मिल जा रहा है, 23% वाले को 25 सीट पे समेट के रख दे रहे हैं। तो ये बताओ मुझे, जब लोकसभा ये जो मैथमेटिक्स है, किस कहाँ पे ये मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ये बताइए। मैथमेटिक्स ये है, जो भाजपा 101 सीटों पे लड़ी थी और ये पूरी सीटों पे लड़ी थी आपकी तेजस्वी की पार्टी, तो स्वाभाविक है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। भैया दिमाग लगाओ। तो राहुल के भक्त हो क्या आप? राहुल के भक्त हो क्या? जो बात आप ये बताइए, जब लोकसभा चुनाव हुए थे 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, बड़ी पार्टी लोकसभा में बनकर उभरी थी। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को भी अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल गई थी। कैसे मिल गई? और अगर वोट चोरी हुए तो अयोध्या में वोट चोरी क्यों नहीं हो पाई? देखिए, अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था, बाद में भी कहा, संसद में भी कहा, सदन में भी कहा कि मैं 80 की 80 सीट भी जीत जाऊंगा, तो उसके बियॉन्ड भी मैं आने वाले समय में, अगर मैं मेजॉरिटी में आने वाला हूं, तो पूरी तरीके से मैं ईवीएम को समाप्त करने का काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग विपक्ष में हैं उनको प्रण लेना चाहिए कि जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाना चाहिए, तब तक वो जो है चुनाव ना लड़ने का फैसला लें। तभी विपक्ष ऐसा फैसला क्यों नहीं लेता है फिर चुनाव लड़ने का? मैम एक्चुअल में है क्या, जैसे ईवीएम है ना, एक्चुअल है, जो विपक्षी है ना उनको दिक्कतें बहुत हो रही हैं ईवीएम से। है क्या, ईवीएम सबके लिए है ना, सभी लोग वोट डालने जाते हैं। तो कहा जा रहा है ईवीएम हैक हो गई है। अज़दुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर लड़ने। चुनाव आयोग है क्या, वो गलत है क्या भाई? वो नहीं। चुनाव आयोग 100% गलत है। SIR बन रहा है, SIR में रिसीविंग होनी चाहिए। जब तक रिसीविंग नहीं होगी तब तक आप कैसे कंप्लेन करेंगे कि हमारा फार्म जमा है? रिसीविंग होनी चाहिए और तब तक SIR तब तक काम चलना चाहिए जब तक एक वोट का SIR न बन जाए। 48 सीटों पर ओवैसी का लड़ना, क्या लगता है क्या समीकरण बन जाएंगे 27 में? अरे वो जानिए, जो हो रहा, पहले वो SIR की बात करिए। सारा खेल SIR में है। ये तो वैसे काटेंगे, आप ही लड़ जाएंगे, 10 वोट काट देंगी, हम लड़ जाएंगे, काट देंगे। ये तो काट पीट चलता रहेगा, लेकिन खेल SIR में खेला हो रहा है। आप प्रवक्ताओं को तो पूछ ही नहीं रही हैं, रैंडम पब्लिक से। बताइए आप प्रवक्ता एक्सपीरियंस अबाउट जी। देखिए, अभी मैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको पूरा एनालिसिस अगर करूं, तो जैसे चाचा ने कहा कि नागरिक वोट का जो वेरिफिकेशन है वो चाहे 2 तरीके से हो चाहे 1 तरीके से, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि लोकसभा सीटों में सीट का ऊपर नीचे हुआ, मैक्सिमम विपक्ष के पास गया, मिनिमम क्या कहते हैं पक्ष के पास आया, पक्ष के पास मिनिमम मैक्सिमम हुआ। अब आप इसमें टोटल पॉलिटिक्स ये देखो कि जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा दावेदार हैं उनकी तो पार्टी तोड़ी जा रही है। आप किसी भी पार्टी देख लो, खास करके क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने अपने आंदोलन से पार्टी को खड़ा किया और एक नए सामाजिक न्याय का वर्चस्व दिया। कौन तोड़ रहा है पार्टी? आप खुद ही देखते रहिए, कल आजम खान जी जेल चले गए,
मैं कह रहा हूँ कि तो क्या फर्जी पैन कार्ड रखकर किसी के ऊपर कार्रवाई ना हो, ये चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ फर्जी पैन कार्ड तो चलो उस समय की बात अब क्यों उठ रही है? उस समय की बात, अब तो कोर्ट से आदेश हुआ है ना, बीजेपी ने थोड़ा ना जेल भेजा है, कोर्ट ने आदेश आप दिया हमें है। बताइए इंडिया के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी पैन कार्ड फर्जी, ये बहुत सारी चीजें फर्जी हैं, उनको तो कोई नहीं जेल भेज रहा है, ऐसे तो पूरी जेल ही भर जाएगी। दिल्ली का आदमी बिहार में वोट करता है, हरियाणा का आदमी बिहार में वोट करता है, पंजाब का आदमी बिहार में वोट करता है, दिल्ली का आदमी अगर हरियाणा में रोजगार के लिए गया है तो वो घर वापस जा रहा है अपना उसके लिए कोई नहीं जाना प्रावधान नहीं सजा का, उसके लिए प्रावधान नहीं सजा का, केवल जो है आजम खान का डबल है। अभी जांच होगी तब सब समझ में आ जाएगा कि किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ 272 जजों ने जो लेटर लिखा है कि राहुल गांधी जो है अफवाह फैला रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, उसको लेकर क्या तो क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें क्या कार्रवाई हुई? आप उनसे अपडेट लीजिए और बताइए लोगों को। राहुल गांधी और अखिलेश यादव काहे न कार्रवाई करवा लेते हैं? इतना बड़ा बड़ा चिट्ठा तो दिखा रहे हैं, जाके जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, काहे बाहर रोना रो रहे हो? भैया सुनो, ये लोकतांत्रिक देश है, न्यायालय पे भरोसा करो अपने और न्यायालय जाओ तुम भैया, अपना चिट्ठा लेके न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है। देश होता तो ऐसा, जब अखिलेश यादव ने डेटा दिया था तो उस पे ज्ञानेश को कार्रवाई करनी चाहिए थी, समझ रहे हो ना? हलफनामा नहीं दिया है, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है। ओवैसी 48 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती भी एक्टिव हो गई उत्तर प्रदेश में। अब किसका जो है बुरा दिन शुरू हो जाएगा 27 के लिए, अगर देखा जाए किसका वोट कटता हुआ नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से 17 और 22 में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और आने वाले 27 में भी इन सब का सुपड़ा साफ होने वाली, पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 27 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलने जा रहा है। और जो विपक्ष के लोग हैं ये लगातार बिहार के अंदर भी प्रचार करने जाते थे, वहाँ भी कह रहे थे महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार की जनता ने जो इनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे लगातार बिहार के अंदर, जो भ्रष्टाचार था इनकी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, और जो लगातार अफसर की महिलाओं के साथ जो बलात्कार होता रहा 1998 की घटना, उसकी बिहार की जनता भूली नहीं थी, उसको उन्होंने आज भी तो महिला अपराधों के मामले में बिहार नंबर 1 है ना। एनडीए पिछली सरकारों में देख लीजिए, आरजेडी की सरकार में आज बिहार नंबर 1 है कि नहीं महिला अपराधों में? एनसीआरबी का डेटा है, जो भी डाटा है पिछली सरकारों का डाटा उठा के देख लीजिए, एनडीए सरकार का डाटा उठा के, डाटा में बहुत अंतर होगा। सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहाँ महिलाएं आज घर से 12 बजे 1 बजे मरीन ड्राइव पर, मैं पटना के चुनाव में भी था, मरीन ड्राइव पर महिलाएं आज निष्पक्ष होकर घूम रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? उत्तर प्रदेश में क्या हालत है? 27 के लिए कितनी तैयारी, क्या रणनीति? उत्तर प्रदेश में 27 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है। जो उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आज भ्रष्टाचार नहीं है। उत्तर प्रदेश कुछ युवा भी उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा शिवम गुप्ता नाम है। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है 27 में और सरकार कितना काम कर रही है? ओवैसी कह रहे हैं 48 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुसलमानों के वोट कट जाएंगे? अखिलेश यादव के पाले से वोट जो उधर से आने वाले लोग हैं, मतलब अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका ज़्यादा इम्प्लीकेशन इंडिया मतलब यूपी पे पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत वोट काट सकती है, बट उतना मुझे लगता नहीं है कि 27 में वो फिर जीतेंगे। मुझे लगता है बीजेपी क्लीन स्वीप फिर करेगी। क्लीन स्वीप फिर करेगी? युवाओं के लिए काम कर रही है क्या बीजेपी? जी जी, एजुकेशन पे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लीजिए। रोजगार के लिए कहा जा रहा है कि बस केवल जो है एप्लीकेशंस आमंत्रित किए जा रहे हैं। एग्जाम देखो, टीजीटी का 5वीं बार पोस्टपोन हुआ। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ तो लिमिटेड है ना, हमें एंटरप्रेन्योर पे काम करना। 5 बार एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वो लिमिटेड कह रहे हो? नहीं, अब हर आदमी, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? पेपर लीक तो हो रहा है, उसके लिए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए लोगों को। तो युवाओं का गुस्सा नहीं फूट रहा है क्या सरकार के ऊपर? जी ज़रूर फूट रहा है। अभी नीट का एग्ज़ाम भी हुआ था 2024 में, तो उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स वगैरह आए थे, फिर बाद में ये बात रफा दफा हो गया। तो बात रफा दफा हो गई। क्या स्थिति है अभी 27 में? किसको वोट देंगे? किसकी सरकार आ रही है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से लग रहा है बीजेपी ही आ रही है। वो तो बीजेपी ही आ रही है। वो तो बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी को आना चाहिए इसलिए, या कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए? वो तो काम के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसा बीजेपी या कोई और पार्टी काम कर रही है, उसके काम को देखकर ही वोट देना। कैसा काम कर रही है? कोई काम 13 पेपर लीक हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम चरम पे है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए। भाई साहब को बता दीजिए कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाने की हैसियत नहीं होती है। आप हाई कोर्ट वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम होता है तो पहले होता था 3 चरणों में, लिखित, मौखिक
और उसके बाद इंटरव्यू जो होता था। अब लेकिन 4 चरण में होता है, लिखित होता है, फिर उसके बाद कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ से छूटता है, उसके बाद होता है। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो युवाओं की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और नौकरियों के नाम पे जब नौकरी रिलीज तो मतलब आता है, नोटिफिकेशन तो आता है, बट उसमें हम लोग फॉर्म भी भरते हैं, 400-500 रुपये लगा के फॉर्म भरते हैं। उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया है। और उत्तर प्रदेश में 14 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसका अभी तक कोई शुद्ध नहीं है। अभी आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला चल रहा है। भाई साहब बता रहे थे कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उस बेचारे शिक्षक जो 69,000 वाले थे बेचारे 10-10 ठोकरे खा रहे हैं। अभी लाठियाँ खाए थे, अभी यहाँ पे भी खाए थे। 30 डेट पड़ गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई 69,000 वाले में कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या यही न्याय है? 30 डेट किसको आना चाहिए 27 में, किसकी सरकार बनी? देखिए, भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव हो रहा है, इस नाते कहा नहीं जाए। जो भ्रष्टाचार बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसी की सरकार आएगी। जो बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उसी की सरकार आएगी। भ्रष्टाचारियों को वोट दीजिएगा क्या? हम नहीं देंगे तो सरकार तो उसकी आती है ना, सरकार तो उसकी आती है जिसको आप लिया जाता है, वोट ले लिया जाता है, वोट ले लिया जाता है। वोट ले लिया जाता है, खेला हो रहा है क्या? और बस बहुत जानने दीजिए। ठीक है, वोट ले लिया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वोट नहीं लिया जाता, जिसकी जहाँ इच्छा होती है वो वहीं पर वोट देता है। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है 27? अब 27 में फिलहाल अभी तो टाइम है, लेकिन अभी जो अज़दुद्दीन ओवैसी 48 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 28 सीटें बिहार में लड़ी तो तेजस्वी का खेला बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या अखिलेश यादव का काम तमाम कर देंगे? नहीं, देखिए जो अखिलेश यादव के वोट हैं वो अखिलेश यादव को मिलेंगे, जिसको देना है अज़दुद्दीन ओवैसी साहब को उनको देगा, ये अलग की बात है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में है सवाल तो उससे होना चाहिए। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब और अखिलेश जी तो अभी 8-10 साल से सत्ता से बाहर बैठे हैं। ये लोग इनसे थोड़ी ना सवाल होगा तो विकास के नाम पे सवाल होगा। अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया था, मेदंता हॉस्पिटल बनवाया, 1090 वुमेन हेल्पलाइन बनवाई थी, 100 नंबर चालू किया था, उसका नाम बदल के 112 कर दिए हैं। और एम्बुलेंस चलवाई थी अखिलेश यादव ने, क्या नहीं किया था अखिलेश यादव ने? लखनऊ मेट्रो बनवाई। लेकिन मुसलमानों का वोट तो खिसक जाएगा ओवैसी आ जाएंगे तो। ओवैसी का कितना सीट लिए है? 48 सीटों पर सीट लड़ने का 48 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए हुए कह रहे हैं 27 में 48 आ गई तो यूपी में भी आ जाएगी। वो बिहार है, ये यूपी है, यहाँ कभी आई है? 80% मुसलमान जहाँ हैदराबाद में वहाँ से सांसद होते हैं, उनको अगर हिम्मत है तो पूर्वांचल में आके 7, 8, 10, 12% के कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे काम करते हैं वैसे। वो तो सही है। सही बात है। हाँ, ये 100%। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया का पीडीए वाला खेल तो फेल हो गया। हमारी सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से, अगर बीजेपी का भी टीम नहीं रहते तो झूठा उनके पर पड़ाका की जाए, जो भी कुछ से हमला हुआ हो, थोड़ा मोड़ा चोट लगी हो, किसी भी इंसान को चोट लगेगी तो दर्द होगा, उनको भी लगे। अरे मान लीजिए गोली मारी गई थी, गोलियां मान लेते हैं, किसी ने मार दिया तो अब बड़ी उनको सीआरपीएफ की माननीय अमित शाह जी ने उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? बी टीम है इसीलिए सुरक्षा दे रही है। वो भाजपा की बी टीम है। यहाँ पर तो अखिलेश भैया का गेम बिगड़ जाएगा पीडीए वाला। अखिलेश जैसा कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया के अंदर। अखिलेश पढ़ा लिखा आदमी थे, ऑस्ट्रेलिया सिडनी कहाँ पढ़े हैं यार, नहीं जानते हैं? पढ़े लिखे आदमी है तो वोट क्यों नहीं पाते हैं? लगातार 24 में हराए हैं, 27 में उसको दोहराएंगे, आप देख लीजिएगा। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? जब 24 में 37 सीटें, जब 37 सीटें जीत जाते हैं तो चोरी नहीं चोरी होगी तो जब 37 सीटें लोकसभा में जीत जाते हैं तो चोरी नहीं होता है क्या? अरे तो हम कहाँ कर रहे हैं? उस टाइम चोरी ज्यादा सावधान थे। अगर आप ज्यादा बंदूक हथियार और टाइम चोरी नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? कैसे चोरी करोगे? इसमें किसकी सरकार आ रही है? वैसे कह रहे हैं 48 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो क्या अखिलेश यादव का पीडीए वाला जो गेम है वो बिगड़ जाएगा क्या? 2700, 2900 उसके बाद जितने चुनाव हो सब भाजपा जीतेगी, आपको पता है ना। ये तो लोकतंत्र है ना, सत्ता परिवर्तन होता है, क्यों जीते? कहाँ लोकतंत्र है? कोई परिवर्तन कुछ नहीं। जो लोकतंत्र नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, तब तक कोई नहीं जीतेगा किसी चुनाव में। जब तक मोदी शाह रहेंगे तब तक कोई जीतेगा नहीं। जनता के दिलों को चुरा लिया मोदी ने। वोट नहीं चोरी किया, चोरी किया है जनता के दिलों को चोरी किया। ये नहीं कि मतलब वोट चोरी किया। कुछ लोग तो कह रहे लोकतंत्र ही चोरी कर लिया। लोकतंत्र चोरी करना, भाई कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो जनता, हम भी देख रहे हैं, जनता अभी आके चिल्ला रही है। कोई कह रहा है मेरा बाप है मोदी, कोई कह रहा है मेरा भाई मोदी, कोई कुछ कह रहा है। जनता इसे पागल होके कह रही है।
भाई जनता पागल होकर के अगर मोदी को पसंद कर रही है तो उसमें दूसरे दल को क्या भाई है। आप भी प्रयास करिए, मेहनत करिए, जनता के बीच में जाइए, चिल्लाइए, क्यों नहीं जनता विश्वास कर रही है। ओवैसी खुद कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी जैसा कुछ भी नहीं है, केवल ठीकरा फोड़ता है, विपक्ष बकवास कर रहा है महागठबंधन। देखिए आप भी जानते हो वो उनके बी टीम है और वो क्या कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कहेंगे। और दूसरी बात ये है, जहाँ तक माहौल की बात है, तो बिहार में आपने देखा नहीं कि उप मुख्यमंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जूता फेंक दिया गया, चप्पल फेंक दिया गया, जो विधायक उनके जाते थे मारे जाते थे। अब बताइए मैथिली चुनाव जीत गई, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो पहले ही अपना शपथ ग्रहण का वो कर रही थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो ये आप कुछ भी कर लो, कोई जनता कितना भी सर पटक मैथिली को चुनाव जिता दिया गया, ये कह रहे हैं क्या? अरे आपको पता नहीं है, 4 मंत्री को 1,02,200 कितना 1,40,200 वोट, 4 लोगों को, 4 मंत्री हैं उनके, 1,40,200 वोट मिला है उनको, मतलब चारों को एकदम सेम वोट मिला है। तो ये सब देखिए, कुछ जो है खेला हुआ बिहार में वो अब यूपी में भी होगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। किसकी सरकार आ रही है 27 में और ओवैसी किसका गेम बिगाड़ने जा रहे हैं? क्या कहेंगे? क्या बताइए? ओवैसी किसका गेम बिगाड़ना है 27? 2027 में वो 27 में गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे? जी करेंगे। बिहार में तो जगह नहीं दी किसी ने ओवैसी को, ओवैसी कहते रह गए कि महागठबंधन में हम शामिल होंगे, बाद में बाहर कर दिया गया उन्हें। नहीं, यूपी में जगह मिलेगा उनको, यूपी में राहुल गांधी के साथ करेंगे गठबंधन की नहीं अखिलेश? करेंगे सब। राहुल गांधी के साथ भी करेंगे? जी कर लेंगे 2027 में। तो बिहार में जो तेजस्वी का हाल हुआ वही हाल तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर। क्या कहेंगे सर? इनसे बड़े नेता जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ओवैसी के लड़ने से सपा का नुकसान होगा और सपा को समाप्त करने के लिए ओवैसी अपना जो है चुनाव अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जो स्थिति बिहार में हुई है, ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन। ये सब नए लड़के हैं, सबों को कहाँ अनुभव, ये बताइए। अनुभव होना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभव है। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी वाले एकदम चैलेंज के साथ बोल देते हैं, ये सब तो लौंडों की बात करते हैं जो है। इस वास्ते कहीं कुछ नहीं। ओवैसी जितना लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, उतना भारतीय जनता पार्टी एकदम खुल करके मैदान में रहेगी, उतना मजबूत रहेगी। जो बिहार की स्थिति हुई है वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति हो जाएगी। क्या लगता है सर, क्या असदुद्दीन ओवैसी वोट कटर साबित होंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके अच्छे खासे विधायक भी अभी बिहार चुनाव में आपने देखा रिजल्ट कितना अच्छा है। तो संविधान ये अधिकार देता है कि संविधान ये अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ें, आपको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ें, और वो लड़ेंगे उनको दुनिया वोट कटवा कहती है, जैसे बहन जी को लोग कहते हैं। तो 48 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी का लड़ना, किसका गेम जो है, किसका खिला बिगड़ता नजर आ रहा है 27? नहीं, देखिए, जो अच्छा काम किया होगा उसका खेला तो नहीं बिगड़ेगा, जो सुरक्षा की गारंटी दिया उसका तो खेला नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम कराया, जो गरीबों को सताया, वो आज वही ये सब बातें कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम तो नहीं कहते हैं भाई, और न मुझे हारने की डर है। जनता जो जनादेश देगी उसका हम पालन करते हैं। जनता ने हमें बिहार अखिलेश का पीडीए से ए और डी खिसक गया क्या? देखिए, उनकी भी अच्छी पार्टी है, अच्छा रही भी है। 2012 में उनकी बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, मगर देखिए आज नेताजी वाली पार्टी नहीं रही। ऐसे नेताजी वाली पार्टी नहीं रही। हाँ। नेताजी वाली पार्टी ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि नेताजी हर वर्गों को सम्मान देते थे, हर वर्गों को लेकर चलते थे। मगर जो इस टाइम अखिलेश यादव के सलाहकार है वो पार्टी की नाव डुबा देंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 2027 यादव की नाव डूब जाएगी 27? जी, उनकी नाव तो ऑलरेडी डूब चुकी है। उनका कहना यह है कि सबका साथ सिर्फ यादवों का विकास। अभी ये महाशय बता रहे थे कि नेताजी के समय सारे वर्गों को लेके जोड़ के चलते थे। इन्होंने ओबीसी समुदाय में 55% जो है, 9% सिर्फ यादवों का वोट ले लेते हैं, फ़ायदा करते हैं। ऐसे ही अन्य बिरादरियाँ जो हैं, जैसे तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम पीडीए लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको लेके चल रहे हैं।
वो पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पीडीए नहीं है। अपने घर से 5 सांसद बनाए हैं उन्होंने। अगर बनाना ही है तो यादव समाज के दूसरे नहीं दिखते हैं उनके। पारिवारिक अथॉरिटी डेवलपमेंट अखिलेश यादव का क्या कहेंगे? मैडम, यहाँ पर जो चुनाव होने 2027 में, मैं बहुत राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं हूँ, लेकिन जो बिहार चुनाव में हुआ उससे जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार चुनाव एक आम जनता की दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए 2 मायनों में बिल्कुल ऐतिहासिक है। मैंने ये पहला, पिछले काफ़ी सालों में पहला ऐसा चुनाव देखा कि कौन हारा कौन जीता वो अलग बात है, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम, कोई जाति, कोई यादव, कोई ये फलाना धमाका, ये कोई जातियों से, धर्म से उठकर जनता ने वोट दिया, इसीलिए एनडीए जो है उसने एक तरफा जीत हासिल की। मेरी रह गई, मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो पार्टी जीती, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ग्राउंड पर बहुत मजबूत रहता है। उन्होंने 10,000 रुपये लोगों के खातों में ट्रांसफ़र किया, लोगों में नीचे सुगबुगाहट हुई तो क्या ये आप लोन देने वाले हैं 2 लाख रुपए का? उनके संगठन ने तुरंत पूरा जाके समझाया कि ये 10,000 जो आपको मिल रहा है ये आपको वापस नहीं देना है, चुनाव के बाद 1,90,000 और मिलेगा, वो आपको लोन की तरह मिलेगा। सारे फैक्ट है तो देखिए हर किसी का जो जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर और माफिया का अंत हुआ है, बड़े बड़े जो स्कैनर थे या मोबाइल छीना झपटी कर रहे थे, जितने जो गरीबों के यहाँ कोई मतलब मसीहा नहीं था, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो देखिए 2027 को लेकर एक तरफ सभी दल जो है अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी का ये ऐलान, ये कहना कि वो 48 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, 28 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा, 5 सीटें हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि महागठबंधन का और तेजस्वी यादव का खास तौर से गेम बिगाड़ने में, MY समीकरण को ध्वस्त करने में असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी है, लेकिन देखना अहम होगा कि 2027 की तस्वीर कैसे होगी जब असदुद्दीन ओवैसी 28 नहीं 48 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपना दांव चलेंगे, अपनी चाल चलेंगे, और किसका गेम बिगड़ेगा, किसके लिए ये चुनाव जो है 27 वाला वो हिट रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन निक्षुत के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।